टैगिंग के लिए आपको अपने ये इंस्टाग्राम में ये वाला जो आइकन है, साइन है, उस पे जाना है। स्टोरी में गए और जैसे अगर मैं ये फोटो इसको टैग करना चाहती हूँ, कल मैं ये इवेंट में गई थी फिदा फैशन, तो ये स्टिकर वाले ऑप्शन में ये आ गया मेंशन का ऑप्शन। अब यहाँ जाके मैं सर्च करूंगी फिदा, ये आ गया उसका नाम फिदा फैशन। ठीक है, तो मैंने इसको लगा दिया। अब अगर मैं इसकी कुछ तारीफ करना चाहती हूँ या कुछ लिखना चाहती हूँ कि भी बहुत बढ़िया इवेंट था या कुछ है, तो वो मैं ये ए जो लिखा हुआ है यहाँ से जाके मतलब लिख सकती हूँ। अभी तो मैं खैर इनको टैग ही कर देती हूँ। तो ये करके ये हमने लिख दिया। अब म्यूजिक लगाना है, तो म्यूजिक ये रहा। ये मैंने म्यूजिक, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट में ये मेरा सॉन्ग सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हैशटैग अगर मुझे लगाना है, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का जैसे या एग्जीबिशन गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव की तो एग्जीबिशन गुड़गांव कर दिया। ठीक है। अब अगर इसका लोकेशन भी मुझे डालना है कि ये कहाँ पे हुआ था, क्योंकि लोकेशन से भी वो होता है। ये लोकेशन, तो ये था सेक्टर 49 में, मतलब अपैरल हाउस है ये जगह का नाम। फिर आगे अपैरल हाउस गुड़गांव, उसको भी ले लिया। तो इस लोकेशन को कोई भी सर्च करेगा तो आपका वो दिखेगा। अभी तो मैं इसको योर स्टोरी पे लगा ही देती हूँ। तो ये ऐसे स्टोरी में आप लोगों को टैग करना चाहिए किसी को। और स्पेशली अगर आप किसी की स्टोरी लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा कंटेंट लिखना चाहिए अपनी तरफ से कि मतलब कुछ भी। और अगर रीशेयर भी कर रहे हो तो थैंक यू करके लिख दिया, मतलब इस टाइप से। और जो ये वाली हाइलाइट्स आ रही हैं, यहाँ आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, कि जो आपको लगता है कि अगर कोई मेरे प्रोफाइल पे आएगा तो ज्यादातर लोग पहले हाइलाइट्स चेक करते हैं। तो मेरा जो भी, जैसे मैंने दक्षलीला लॉन्च किया या मेरी बुक में आर्टिकल आया, वो मेरा यहाँ पे है। जो मैंने वर्कशॉप्स ली, तो वो सारी चीजें मेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरी यहाँ पे लगी हुई हैं। इसको एज अ प्रोफेशनल अगर और अच्छे से करना है तो कैनवा में ये इंस्टा स्टोरी का हाइलाइट्स का आइकन्स होते हैं कलर्ड। अगर आपका ब्रांड कलर कोई है तो वो सर्कल्स यहाँ लगा सकते हो और उसके अंदर अपना कंटेंट डाल सकते हो। और जैसे अभी वो पूछ रहे हैं कि कितने आईडी, तो मेरे 4 आईडी हैं। मेरा एक एंजाइम का है, जैसे ये देखो, ये मेरे 4 आईडी हैं। एक सोशल ब्लिस है, एक मेरे फाउंडेशन का है, एक मेरे फ्लावर्स का है, और एक ये एंजाइम्स का। तो ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी आईडीज बना लो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। And all और IDs can have a same email ID. हाँ, All हाँ, हाँ, IDs. हाँ, हाँ, सेम ईमेल आईडी से चल जाएगा, क्योंकि अब जैसे मेरे 4 हैं। आपको आईडी चेंज भी करनी है बाद में, आप अपना आईडी वो जो एडिट प्रोफाइल करते हैं, उसमें जो कांटेक्ट इन्फो वगैरह आते हैं, तो उसको चेंज कर सकते हो। ये जो आता है ना कांटेक्ट ऑप्शन, जैसे मेरा ईमेल जो डला हुआ है, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और मैं जो एक पर्सनल, जब मैंने ग्रो किया था, मैंने कैसे ग्रो किया कि कोई नया मुझे क्रिएटर क्या, मतलब कोई नया वो जैसे आ जाता है ना, नीचे दिखाते हैं सजेस्टेड में, आप किसी की पोस्ट को जाके लाइक कर दो कई सारी। तो ज्यादातर अगर आप किसी की फोटो को लाइक कर रहे हो, अभी देख लो, मेंशन यू इन अ स्टोरी, अब फिदा फैशन ने मेरी स्टोरी अपने उस पर लगा दी, तब मैं उसके प्रोफाइल पे भी दिख रही हूँ। तो इससे दोनों, मतलब जब रीशेयर होता है तो और रीच बढ़ती है। अब मेरे को फिदा वाले जितने भी लोग फिदा को फॉलो कर रहे होंगे ना, उनको मेरी आईडी दिखेगी। और अगर मैंने जैसे उनकी स्टोरी लगाई है, तो कई लोग, ब्रांड्स को ये लगता है कि हाँ भाई, ये जो क्रिएटर है ये दूसरों का काम शेयर करता है।
तो वो मतलब एक अच्छे उसमें माना जाता है कि जितना कि आप लोगों को टैग कर रहे हो, लोगों के साथ कोलैब कर रहे हो, दूसरों की कमेंट कर रहे हो, मतलब दूसरों के प्रोफाइल में जाके कमेंट्स कर रहे हो। सिर्फ लाइक करने से कुछ नहीं होगा। मैं कितने अपने क्रिएटर्स हैं जहां भी मतलब मुझे लगता है कि मैं कई जगह कमेंट करती हूँ, कहीं बायोएंजाइम का डला होता है, उस पे जाके कमेंट कर दिया, या पीपल बाबा का जैसे कभी पोस्ट डला हुआ था तो उस पे मैंने लिख दिया भाई मेरे पास ये वैरायटी के बायोएंजाइम है। तो उससे मेरे पास कई कई लोग मेरे पास आए। तो आप जब भी किसी के और के प्रोफाइल पे अच्छा सा कमेंट लिखते हो ना, तो ज्यादातर आजकल लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई ये कोई ना पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब अच्छा कमेंट करते हैं कि अगर मैं इसको फॉलो करूंगी और ये मेरे भी मतलब मेरे उस पे अच्छे, क्योंकि एंगेजमेंट होनी जरूरी है। मतलब सिर्फ अकाउंट बना दिया और हम ऐसे चलेंगे तो नहीं होगा। आपको दूसरों के अकाउंट के साथ एंगेज भी होना पड़ेगा। अगर ये सोचोगे ना नहीं कि मैंने बना दिया, मैंने अपनी पोस्ट डाल दी तो मैं मेरा ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितना आप एंगेज करोगे दूसरों के साथ, अ, अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, मैं कईयों का कमेंट मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको स्टोरी पे भी लगाती हूँ। क्योंकि एज अ फॉलोअर मतलब मेरा भी मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा ना, अगर मैं किसी को कमेंट कर रही हूँ वो अपनी स्टोरी पे लगाएगा तो जैसे मैंने वो आरजे प्रवीण है, तो मैंने उसके कभी उसको मतलब कमेंट किया था तो उसने अपने उस पे शेयर किया, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है और इसने मेरा वो शेयर किया। तो ऐसे ही जब मेरे को भी कई लोग लिखते हैं, मैं उनके जब गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैम आप हमें मतलब आप हमारा रिप्लाई करते हो। तो मैंने मतलब फिर मुझे समझ आई कि लोग ना इस नंबर से बहुत ज्यादा ही वो हो जाते हैं, उनको लगता है अरे अच्छा इसके कितने फॉलोअर्स हैं, पर ये मुझे रिप्लाई दे रही है तो मतलब ऐसा है कि वो एक लोगों के दिमाग में ना ऐसा आ गया कि हाँ जी ये इन्फ्लुएंसर है और ये सब। तो मैं वही बोलूंगी कि दूसरों के आईडीज पे जाके कमेंट करो, दूसरों की पोस्ट को लाइक करो। स्टार्टिंग में अगर कम अभी फॉलोअर्स है तो दूसरों को पहले फॉलो करो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भी इसका कंटेंट मुझे सही लग रहा है उसको फॉलो करो, और अगर वो भी नया नया है तो उसको लिख भी दो। मैं तो मैसेज करती थी शुरू में कि भाई मैं तुझे फॉलो कर रही हूँ, तू मुझे फॉलो बैक कर। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि भाई फॉलो बैक के लिए आप मैसेज कर सकते हो। और शाउट आउट देना, जैसे शाउट आउट होता है कि मेरे को अगर बीए के लिए किसी को वो बताना है कि भाई ये एक वो है क्या कहते हैं एकेडमी है, तो मैं जैसे इनको यहाँ पे ये वो होते हैं चेंज होते हैं, थैंक्स कर दिया एट बीए, और बाकी चीज भी लिख दी कि भैया बायोएंजाइम से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो इस एकेडमी को ज्वाइन करो। तो वो एक शाउट आउट दे दिया। मतलब अगर हमें किसी को प्रमोट करना है तो उसको यहाँ पे आप स्टोरी में अपना लगा सकते हो। जैसे मैं ज्यादातर जो भी मेरे पास सैंपल्स आते हैं या मैं किसी का भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मैं अपनी स्टोरी में लगाती हूँ उनको टैग करके। तो उसको टैग करने से क्या है ना, वो अपने उधर भी स्टोरी पे लगाते हैं तो रीच ज्यादा लोगों तक जाती है। तो ये मतलब इसमें ना कई लोगों को थोड़ा ये लगता है कि अरे मैं क्यों कमेंट करूं, मैं क्यों मतलब अगर ऐसे सोचोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे इसमें। जितना दोगे ना उतना ही मिलेगा। अब और किसके क्या क्वेश्चन है आप पूछो। हेलो। हाँ जी। क्या आप दिखा सकते हो शाउट आउट्स कैसे देते हैं? आई एम न्यू टू इंस्टाग्राम। हाँ मतलब अभी तुम जैसे न्यू हो ना तो ये क्रिएट में ये जैसे ये शाउट आउट का ना, तो इसमें ये थैंक्स हो गया। अब ऐट में अगर मैं अकेडमी बाय एंजाइम अकेडमी का ही कर दिया, क्योंकि ना ओके। इंस्टा बहुत चेंज भी होता रहता है, बहुत अपग्रेड हो गया। मतलब मेरे को 3 साल में ही मैं देख रही हूँ इसमें बहुत चेंजेस आ गए। पहले सिर्फ शाउट आउट वैसे होता था, अब क्या होगा कि मैं जितनी भी मैंने इनकी पोस्ट वो की रही होगी ना, ये वो सारी पोस्ट के साथ वो कर देता है। तो भाई कुड नॉट क्रिएट शाउट आउट। अपनी एक तो ना सब लोग सेटिंग भी थोड़ा ध्यान मतलब वो करके रखा करना कि भाई सेटिंग में भी हमने कई बार ऐसी चीजें डाल रखी होती है कि हम किसी को टैग नहीं कर सकते या कुछ ऐसे ऐसे ना, तो भी वो चक्कर पड़ता है। किसी का पर्सनल अकाउंट होता है तो नहीं कर सकते। तो मतलब वो भी थोड़ा देखना पड़ता है कि
आपका प्रोफेशनल है। और अगर आपने यहाँ बिजनेस के लिए आया तो सबका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। पर्सनल मतलब या पर्सनल नहीं कि प्राइवेट अकाउंट नहीं बनाना। क्या, मेरा तो बिजनेस अकाउंट ही है। हाँ, तो अब ये मेरी जितनी भी कलर कोड के साथ की वो है, तो अब जैसे मैंने ये नेक्स्ट किया और ये अपनी स्टोरी पे शेयर कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पूछता भी है कि उस पे भी शेयर करना है, पर अभी नहीं मुझे करना, नहीं करना। ये जो थ्री डॉट्स हैं मतलब इसमें ना कई चीजें, जैसे ये हमारे पास ये शेड्यूल कंटेंट है, अभी मैंने नहीं कर रखा, लेकिन अगर मैं जैसे कोई पोस्ट है यहाँ से, अगर मैं अ, किसी को मतलब मैं वैसे दिखा रही हूँ, तो इसको नेक्स्ट करके मतलब इसमें फिर म्यूजिक वगैरह सब डाल डूल के ना, ये जैसे ऊपर म्यूजिक इसने दे दिया, फिर नेक्स्ट करके फिर ये बोल रहे ऑडियो ले ही लो, गाना सिलेक्ट कर लिया, कुछ साड़ी से रिलेटेड कंटेंट डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। या फिल्टर को यूज करना है, अब फिल्टर में भी जैसे आ, ये वाला नहीं जो, अच्छा इसमें तो वो कलर वो सब करेगा। टैग अगर करना है तो यहाँ पे भी टैग की ऑप्शन है कि इनवाइट कोलैबोरेटर्स में, अभी मैं अपने कोई जैसे कर लेती हूँ। लोकेशन डालनी है अपनी, गुड़गांव की डाल दी। मोर ऑप्शंस आ गया, ये शेड्यूल दिस पोस्ट, इसको ऑन किया, इसने यहाँ पूछ लिया कब, आज जैसे मंडे है, अब मैंने अगर इसको ट्यूसडे का लिख दिया और कितने बजे, अगर मुझे ये सुबह सुबह मतलब वो करनी है, तो ये 9:45 पे कल मॉर्निंग में पोस्ट हो जाएगी। Swati, what is अब this AI labeling here? एआई से मैंने ना वो कर रखे हैं, क्या कहते हैं, अपने वो बनाए थे कुछ एआई अवतार्स या पता नहीं क्या था, वो सब भी बनाए थे। एक मिनट, ये जो ऊपर आ रहे हैं, कुछ मतलब क्योंकि मेरा अकाउंट थोड़ा, जब मैंने स्टार्ट किया डिफरेंट टाइप का था, डिफरेंट क्या मतलब मैं तब अलग कंटेंट बनाती थी, तो उसमें होता है कि आपको कोई अगर आपको ऐसा वर्ड कोई लिखेगा तो वो मतलब उसको उसमें डाल देंगे, तो मैंने ऐसे ना कई वर्ड्स थे वो एक्चुअली एआई के इमेजेस के बारे में पूछ रहे थे कि एआई से हम लोग इमेजेस क्रिएट करते हैं ना हाँ इंस्टाग्राम पे, हाँ, उसके बारे में। मैं कई बार वो इमेजिन वाला यूज करती हूँ, मैंने इमेजिन वाला ज्यादा यूज किया है, वो उसमें आता है चैट के अंदर। अभी एआई यहाँ पे मतलब यहाँ पे है कि कहाँ पे है, और जितने आपके लिंक्स हैं नहीं नहीं अ, स्वाति, बिफोर पोस्टिंग नो यू गेट वन थिंग, जहाँ पे लोकेशन एंड टैग वाला ऑप्शन आता है ना, जस्ट गो बैक टू दैट पेज, क्रिएट अ पोस्ट, डोंट क्रिएट, जस्ट हाँ शो हाउ टू, हाँ स्टोरी, हाँ, स्टोरी या कुछ पोस्ट भी बनाओ, एक डाल दो। अपनी डाल। हम्म, एंड गुड, पोस्ट, जस्ट गो नेक्स्ट सब्सक्राइबर के बाद जो, ये स्टोरी है ना, वो स्टोरी हमने वो किया पोस्ट था में ना, वो क्या व्हेन किया था हमने, बिफोर, पोस्ट किया था ना, हाँ हाँ, पोस्ट लेती हूँ। हम्म, नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट, हम्म, हाँ यहाँ पे, हाँ सी आफ्टर दिस एड लोकेशन देयर इज एड एआई लेबल। रिक्वायर टू लेबल सर्टेन रियलिस्टिक, जो एआई से बने वाले टाइप के नहीं होते, आजकल एआई की नहीं काफी नहीं आ नहीं, रहे हैं। see what happens in this, I mean what is this AI label here?
अच्छा, ये तो लर्न मोड पे आ गया, लेकिन मतलब अगर आपने एआई वाले वो यूज कर रहे हो हम्म तो वो वाले उस पे आप ये वाला ऑन कर सकते हो। हम्म जैसे एआई की आपने इमेज ली वहां से, कई बार होता है ना हम चैट जीपीटी से भी लेते हैं, हम्म तो भी अगर आप ऐसा ऐड कर दोगे ना तो वो लिखा हुआ आ जाता है एआई से। तो उसमें ये हम्म हो जाता है कि कोई अगर कोई ब्रांड ये देखता है कि कईयों का होता है ना, जैसे ग्राफिक डिजाइनर है वो ओके एआई वाली पोस्ट बना के डाल देते हैं, ओके तो ओके ब्रांड उनको अप्रोच कर लेते हैं उस काम से देख के कि ओके भाई हाँ इसने एआई लेबल कैसा बनाया। ओके थैंक यू। और ये ज्यादातर जो जैसे जो भी ये चीजें हैं, ऑडियंस कौन है, तो क्योंकि कई बार ना मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैडम हमें टैग कर दो, लेकिन जब उनको टैग करने जाओ तो पता चलता उन्होंने कई चीजें अपनी वो कर रखी हैं कि हमें हर कोई टैग नहीं कर सकता, हमें हर कोई मतलब ये मेंशन नहीं कर सकता। तो वो सब चीजें मतलब ऑन करके रखनी है, क्योंकि अगर कोई टैग करे तभी हो पाएगा, नहीं तो कई लोग ना प्राइवेसी के चक्कर में होते तो प्रोफेशनल अकाउंट्स है लेकिन ये सब चीजें ऑफ करके रखते हैं। And can you show some setting like that where we can change those settings? अब ये शेयर्ड एक्सेस वाले में तो ये तो चलो पासवर्ड और वो है। अब ये सारी आती है कि आपने कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है, किससे अपनी स्टोरी को हाइड करना है, किससे लाइव करना है, मतलब होता है ना कई बार हम उसको नहीं दिखाना चाहते कि हम लाइव जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे उसका वो सिलेक्ट कर सकते हो नाम। अब ये मैसेज एंड स्टोरी है कि हाउ कैन पीपल मैसेज रिक्वेस्ट के थ्रू। तो जैसे मतलब यहाँ सारी ऑप्शंस आती है कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट वाली डाली हुई है कि मुझे अगर कोई फॉलो करता है तो वो पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, फिर मैं उसको अलाउ करती हूँ। स्टोरी का रिप्लाई कौन कर सकता है मेरी? हर कोई कर सकता है। कहीं जैसे है ना कि अलाउ फ्रॉम पीपल यू नो यू फॉलो, तो ऐसे मतलब, पर मैं अगर आप मतलब अपना वो प्रोफेशनल अकाउंट है तो मुझे लगता है कि हमें फिर वो हर किसी से अलाउ करना चाहिए। ये ऑफ कर रखा है मैंने, ये वो तब होता है कि जिससे लोगों को पता रहता है ना कि आप इस टाइम एक्टिव हो, तो ये मैंने ऑफ कर रखा है। ये भी मैंने ऑफ कर रखा है कि वो कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया, मतलब वो जैसे इंस्टाग्राम पे। और ये प्रोटेक्शन के लिए कोई अगर ऐसे है। टैग्स एंड मेंशन आपको कौन टैग कर सकता है, सार हर कोई कर सकता है। कुछ मैंने मैन्युअली अप्रूव कर रखे कि हाँ मैं अप्रूव करूंगी उनको। allow people to boost stories they mention you in, allow people to boost stories that reshare your content and mention you। ये कुछ कुछ पॉइंट्स मतलब जो ऑन कर रखे हैं। शेयरिंग एंड रीयूज तो कुछ तो मैंने बीच में बंद किया था, क्योंकि अब जैसे ये वाला अलाउ पीपल टू क्रिएट विद एंड रीयूज योर कंटेंट, तो मतलब क्योंकि मेरा थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट है तो मुझे लगता है कि कोई मिसयूज ना करे, तो मैंने ये ऑफ कर रखा है। तो आप मतलब आपका अगर सिर्फ एंजाइम और प्रोडक्ट डाल रहे हो, मतलब वो देख सकते हो कि अगर आपको ये ऑन करने हो, तो ये सारे मतलब आपको जो चीज लगती है ना कि हाँ मैं ये वाली ऑन कर लूं। हु कैन क्रिएट विद योर कंटेंट, अभी जैसे इधर मैंने एवरीवन का रखा है। अब ये अलाउ पीपल टू शेयर एक्सटर्नली कि आपका कोई वो डाउनलोड कर सकता है क्या, तो वो मैंने ऑफ कर रखा है। Swati, we have uploaded our this Bioenzyme song, no? So हम्म। how to use it? I mean, we need to make it more, visible. So I would. मतलब मैं वही तब भी मैंने ग्रुप में लिखा था कि जितने लोग हैं उस सॉन्ग को जितना आप यूज करोगे ना वो उतना मतलब लोगों तक पहुंचेगा। ये था ना अपना सॉन्ग, तो जबकि ये अगर हम इस पे क्लिक किया तो हमारा ये कितने हम 5 लोगों ने बनाया हुआ है, तो आप लोग सब यहाँ से जैसे इसको सेव कर लो तो आपके उसमें सेव हो जाएगा। और फिर जब भी बनाना है तो मतलब इस सॉन्ग को यूज करो। अभी सिर्फ पांच पांच बार 5 लोगों ने यूज किया हुआ है इसको।
कैसे सेव करेंगे स्वाति जी इसको? अच्छा, मैंने अभी आपको दिखाया था, 1 मिनट मैं इसका दिखाती हूँ। मतलब म्यूजिक कैसे सेव करते हैं, ये जैसे नीचे म्यूजिक का आइकन आया, ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये वाला जो व्हाइट हो गया, अभी अनसेव हो गया और ये सेव हो गया, दिख रहा है आपको? ये जो यूज व्हाइट ऑफ। जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, है ना? तो जब व्हाइट है तो ये सेव हो गया। ओके ओके, तो मैं आपके पोस्ट से सेव कर सकती हूँ इसको? हाँ हाँ, आप अब जैसे देखो ये वाला ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, अब अगर हम्म। मुझे इसकी ये सेव करना है तो मैं इसकी म्यूजिक पे गई और ये सेव, इसको सेव कर लिया। और फिर आपको इसको यूज कैसे करना है, जैसे अब अगर मैं कोई पोस्ट बनाती हूँ, रील बनाती हूँ, चलो इसी को ले लेती हूँ। अब ये अगर मैं रील बना रही हूँ तो अब मुझे जो ये गाना डालना है, अब इधर ये आपको सेव्ड वाली ऑप्शन दिख रही है, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ जो इतने हमने सॉन्ग सेव किए हुए ना, वो यहाँ हाँ। दिखते हैं, तो वो फिर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके अभी तक चल रहा है। ओके। अच्छा स्वाति जी, ये रील और स्टोरी में क्या डिफरेंस होता है? देखो रील आपकी हमेशा वहां रहेगी जब तक कि आप नहीं हटाओगे, स्टोरी 24 घंटे रहती है। ओके। हाँ, तो अगर आपको कोई चीज ऐसी है, जैसे मुझे अगर भी किसी का मैं जैसे किसी और का ब्रांड मेरे को वो शेयर करना है या कुछ करना है, अभी देखो हमने बायोएंजाइम किया था ना, ये सेव किया था ना, तो ये यहाँ दिख गया ना। हम्म। तो ये सेव्ड वाले हो गए, ये ट्रेंडिंग कौन से गाने चल रहे हैं वो है, ये कौन से नंबर पे, 2 नंबर 3 नंबर। तो मैं ज्यादातर यहाँ से ट्रेंडिंग गाने मतलब लेती हूँ। और मेरे ओके। को ये कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए, मतलब इन्होंने अभी जैसे ये जस्ट कोरेट, इसके अभी सिर्फ 34 रील्स बने हैं, इसके सिर्फ 3 रील्स बने हैं। तो मैं फिर यहाँ से चेक करके ना कि जिसके कम रील बने हैं उन गानों को मैं ज्यादा यूज करती हूँ, कि अब जैसे इनके तो कितने 1.2 मिलियन रील्स बन ही चुके हैं पहले से ही। तो मेरी हम्म। कोशिश रहती है कि जिनकी कम रील बनी है मैं वो ऑडियो यूज करती हूँ। ओके और ये स्टिकर में एक काइंड कमेंट करके है, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी बड़ी लिस्ट बना रखी थी, अभी तो मैंने वो पता नहीं मेरी कॉपी का है। ये काइंड कमेंट में ना ऐसे लिखे आ जाते हैं, तो मैं ज्यादातर इसी को यूज करती हूँ। तो इधर से कुछ आपको लगे दिस इज अमेजिंग और ये सब चीजें ना, तो वो अपने उस पे डाल दिया। अब जैसे मैंने ये ले लिया है, वी आर ऑल इक्वल। अब और मुझे फ्रेम चाहिए कोई और, तो मैंने यहाँ फ्रेम टाइप किया, तो ये फ्रेम्स आ गए अलग अलग टाइप के, ठीक है। फिर आपने कोई फ्रेम लिया और उसको लगा दिया। फिर आपको लगा कि नहीं मुझे पेटल्स भी चाहिए फूल के ऊपर से गिल, मतलब मैं पहले ये बहुत ये सब करती थी, तो अब ये पेटल्स गिर रही हैं, तो ये मुझे ऐसे चाहिए। तो आप ऐसे अपनी सिंपल सी फोटो को ऐसे मतलब ये सब डाल के वो कर सकते हो, उसको चेंज। ओके। ये वो है इफेक्ट्स, तो इसमें ये कलर चेंज होते हैं इसमें। अब कितना ब्राइट हो गया वो, मैंने सेव किए में उसमें कहीं में ना जूम इन जूम आउट टाइप से होता है, या फ्लिकर वाला, जैसे ये है, ये फ्लिकर करता है, ये वाला धुआं देता है, ये वाला 4 कलर वाला है। तो आप जैसे इसमें नीचे जाके अपना मतलब ये सब भी ऐसे ट्राई कर सकते हो कि कौन सा आपको लगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसे वो चेंज भी कर सकते हो यहाँ से नीचे से। ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप से कर देता है, ये एक ऐसे सर्कल क्रिएट करता है। और इसमें अगर आपको खुद रिकॉर्ड करके डालना है कि भाई मैं कुछ भी अपनी रील पे डालना चाहती हूँ, तो इसको बटन को दबाया और अपना रिकॉर्ड कर दिया। ये वॉल्यूम मैंने अभी वो कर रखी है शायद। ये कहाँ से आया रिकॉर्डिंग, ऑडियो वाली? 1 मिनट, ये नीचे ऑडियो का साइन बना ना, ये इधर,
इसको पहले डिलीट मार, डस्टबिन। ये रहा वॉइस ओवर है ना, जो हाँ जी। वॉइस ओवर वाले में आप इसको प्रेस करके रखो और बोल, तो मतलब अभी तो ये मेरे को भी वो क्योंकि मैं शायद रिकॉर्डिंग उसमें भी नई चीजें तब वो लेता भी नहीं है। वॉइस ओवर देखें इसका कैप्शन, क्योंकि ये ना ये काफी चीजें चेंज हुई है नीचे, पहले नहीं थी। अच्छा एक और आपको बताती हूँ, जैसे एक मिनट वीडियो डाल के दिखाती हूँ। अब इस, अरे, कई बार होता है ना कि कुछ पार्ट हमें नहीं चाहिए। अब जैसे इसमें ये इधर से वॉल्यूम कर दी 0, तो अब मेरी आवाज नहीं आएगी। अब कैंची से आप ये जो स्पीड है, स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो तो ये बड़ी स्पीड से चलेगा, और इसको वापस करोगे तो वो स्लो मोशन में होगी वीडियो। अब जैसे मैं बढ़ा के दिखाती हूँ, तो ये अब ऐसे जो हिल रहा है ना, ये मतलब ये स्लो, थोड़ा स्पीड बढ़ी हुई है इसकी। कई बार होता है ना हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता है, पता नहीं किसकी वीडियो थी, तो मैंने वही बोला कि ऐसे स्पीड बढ़ा दिया करो अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है। मतलब कोई वीडियो है जैसे बर्तन धोते या कुछ भी एंजाइम से रिलेटेड है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ा दो। और कुछ कंटेंट अगर आपका वैसा कि हाँ छोटा सी कंटेंट है लेकिन उसको मैं मतलब, तो उसकी स्पीड स्लो कर दो। अभी देखो स्लो चल रहा है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल करके, और क्या है नीचे, ये जो सीजर मतलब जो सीजर वाला निशान है ना, उसके बाद ये ऑप्शन आते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम ढूंढे कहाँ से। और ये जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है, तो अगर मैंने जैसे जहां भी ये कर्सर होके क्लिक करूंगी ना, तो वो वहां से, अब ये मेरी वीडियो के 2 पार्ट बन गए। अब अगर मुझे पहले पार्ट को थोड़ा छोटा करना है तो मैं उसको छोटा कर दूंगी, इस वाले को करना है तो इधर से क्रॉप कर दिया। तो कई बार होता है ना कि हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसमें कुछ बीच का पार्ट हमें लगता है अरे यार ये सही नहीं लग रहा, बाकी तो वीडियो अच्छी थी। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा है कि उसको ये कर दो। क्या लिखा हुआ था इस पे, Yeah, so creativity बस can be ये स्प्लिट कर explored. दो, स्प्लिट कर दो। Mm. और रीऑर्डर में क्या होता है कि जैसे अगर आप फोटोज डाल रहे हो बहुत सारी, अ, मतलब जैसे हमने कई सारी फोटोज डाली, ये वैसे तो खुद ही इंस्टा आपको सिंग करके दे देता, कोई भी गाना चल रहा होता है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ये स्किप कर दिया कि भाई मैं अपना ही गाना डालूंगी। एडिट वीडियो में जाके ये फिर से कैंची वाला लिया। अब मेरे को कि नहीं, मुझे ये फोटो तो पहले डालनी है, ये तो इधर से ऐसे स्लाइड करोगे तो वो फोटो आगे पीछे हो जाती है ये यहाँ से। कई बार होता है ना हमें वो सीक्वेंस चाहिए होता है, मतलब फोटो तो अपलोड हो जाती है लेकिन लगता है ये पहले होती है या आगे होती, तो वो आप ऐसे ये रीऑर्डर करके फोटोज को वो कर सकते हो। ये क्लिप हब भी है, इसमें ये डले में ये सारी चीजें, अगर बीच में किसी को डालना हो, ये ट्रांजिशन है, टीवी मूवीज का है, ये ऐसे ही ये डले में इसमें। तो अपने अगर किसी में कुछ ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने ऐड कर दिया उसको, रीऑर्डर, डिलीट, रिप्लेस। वो रिप्लेस मतलब वो, हाँ, ठीक है, हमने वो फोटो हटा के दूसरी डाल दी।
इधर भी ये वाले फिल्टर्स है कि कौन सी फोटो को मतलब कलर टोन चाहिए, या इधर से भी अगर अपनी फोटो को ब्राइट करना है तो यहाँ से कर लिया। वॉइस ओवर वही अपना पकड़ के जब रिकॉर्ड करोगे आप, फोन को क्रॉप करना है तो ये फोटो क्रॉप कर दी। आप पूछो किसको क्या पूछना। मतलब जब तक अपलोड नहीं करोगे जब तक तो ट्रायल कर ही सकते हो, और ज्यादा ये तो एक काम, मतलब बना ली वीडियो, उसको उसमें सेव करके रख दिया ड्राफ्ट में, जैसे अब मैंने यहाँ ड्राफ्ट में सेव किए हुए हैं, ये मेरी कई रील्स है जो मैंने सेव किए हुए हैं। तो जब मैं मतलब कई बार होता है ना हम खाली होते हैं, तो मैं जैसे उस टाइम बना के बैठ जा मतलब रख लेती हूँ। तो ये मैंने सेव कर लिया था वीडियो, इसको अब एडिट करके, अब अगर मुझे ये कभी ये वीडियो डालनी होगी तो मैं इसमें म्यूजिक लगा के डाल दूंगी। मतलब मैं किसी दिन ना बैठ के ऐसे कई सारी रील्स बना के रख लेती हूँ, और फिर उसको या तो शेड्यूल कर देती हूँ कई बार, और मतलब फिर ऐसे डाल देती हूँ। ट्रायल रील्स में क्या है कि अगर आपको लगता है कि मुझे अभी अपने फॉलोअर्स को नहीं दिखानी, नॉन फॉलोअर्स को दिखानी है, तो ये जैसे मैंने 2-3 रील्स दिखाई तो इसका रीच ज्यादा अच्छा आया, ये वाली रील का, नॉन फॉलोअर्स पे। फिर वो इंस्टा खुद ही बोल देता है कि ठीक है अब आप ना अपने फॉलोअर्स को भी दिखा दो। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे मेरे यहाँ यूट्यूब का जो वो छोटा सा इंटरव्यू है वो सारी, तो वो मेरे ये सारे लिंक्स यहाँ लगे हुए हैं, वेबसाइट का, मेरे जो एनजीओ का वॉलंटियर फॉर्म है, या बायएंजाइम चैनल, ये मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है इसमें। तो ये यहाँ पे लिंक्स लगा रखे हैं। और यहाँ थ्रेड में अभी यूज नहीं करी, नहीं तो थ्रेड पे भी मेरी रीच अच्छी थी। अभी मेरे को स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी तो उस दिन मैंने थ्रेड को डिलीट कर दिया। मेरे को मोनेटाइजेशन के लिए है मतलब ऑप्शंस आई हुई हैं, वो ये जो है ये सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर मतलब ऑप्शन होती है जिसमें कोई आपको सब्सक्राइब करे, पर अभी मैं ये यूज नहीं कर रही हूँ। अब पूछो और किसको क्या पूछना है। पूछना है किसी को कुछ। नो, अभी तो समझ में आ गया। अब जब करेंगे प्रैक्टिकल तब पूछेंगे। हाँ अ, मतलब जब तक आप उसको पोस्ट नहीं करोगे जब तक तो आप ही के हाथ में है, तो हर एक चीज ट्राई करते रहो, लगा के देखो स्टिकर। मैं जैसे कई बार स्टिकर वाले उसमें जाके लाइफ कोट्स भी लिख देती हूँ, तो भी कुछ आ जाते हैं। जैसे मैं शिव वाले चीजें कई बार ज्यादा डालती हूँ, तो ओम ओम या शिव लिख दिया तो उनके वो आ गई। एंजाइम की तो खैर अभी फोटोज कम है, या आप कुछ रिसाइकिल डाल रहे हो तो रिसाइकिल का वहां से आइकन मिल गया, तो उससे थोड़ी सी पोस्ट और वो हो जाती है आपकी। और अभी एक एडिट का फीचर भी आया है, जो एक अलग से ऐप इंस्टा ने लॉन्च करी है, तो वो एडिट्स में जाके भी लोग एडिटिंग कर रहे हैं रील्स की। तो मैंने कुछ रील्स वहाँ एडिट करी थी, और यहाँ पे जैसे मैंने फाउंडर के नीचे जो भी मेरा है उसका मैंने वो ऐसे लिंक कर दिया कि अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो मेरे उस पेज पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि दोनों पेज मतलब लोगों को पता रहे कि भी कौन कौन से पेज है, अगर नहीं चाहते तो उसको यहाँ से हटा दो। Yeah, it was nice, Swati. And next week we have another interesting session uh, to use social media for marketing our products. So, how do we, what do we consider to, post our thing about our products? How do हम्म we post it? And how do we do marketing? What is the proper way of how AI can help, and how Insta can help us and grow our page.
So all these things will be highlighted tomorrow, not tomorrow, next week. This boy Prajwal is he's a very young boy. He will be taking session on scheduling Instagram, more about, how do we focus on uh, हम्म। posting, and when do we post, when is the ideal time to post, so that, हाँ, Insta वो can आपके ना help. इंस्टाग्राम की इंसाइट्स में रहता है कि आपके फॉलोअर्स कौन से एज ग्रुप के फॉलोअर्स हैं, कौन सी सिटी के फॉलोअर्स हैं। जैसे मेरे उसमें महाराष्ट्र गुजरात के काफी लोग हैं। एज ग्रुप भी शो करता है कि मेल फीमेल कौन सा रेशो ज्यादा है। वो सारे इंसाइट्स मतलब अपने अकाउंट के इंसाइट्स में जाओगे तो वहां आपको वो सारा कुछ इंस्टाग्राम बताता है। और कौन Uh, सी रील कौन सा कंटेंट आपका ज्यादा चल रहा है, किस पे व्यू ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी वो सारी चीजें शेयर करता है। मतलब yeah. आजकल ये इंस्टा खुद ही आपको गाइड करता रहता है कि So भाई there are ये a lot of कंटेंट। things I feel this boy can help us in exploring, and he's quite young. He's doing the internship with us now. So he's doing a good job. So I thought we will give him this platform to learn. And there's another boy who will be taking session on finance, personal finance, and about finance for startup, how, what to consider, and all that, the basic idea about the finance. So these two things is coming up, and then we will have Asmita's and Nilima's composting session this month. So these are scheduled, and let us schedule more for August also. And every Monday it's an exciting days actually, and everybody is free to come and explore. See, we are conducting lot of webinar now, for government officials and all that. And if I don't know what is your plus point, what is your what you can speak on, if your knowledge goes with the topic what we are covering up, then we can invite, because every time we do find only few handful people who can talk comfortably, but we need lot of people who can talk, and we can bring it together on that big platform, so everybody, gets exposure. So come forward, take some sessions, and not just about bioenzyme, about bioenzyme applications. If you can take Arang Naiki, I want one session from you. You have never come on camera, but I want you to take. You've been taking offline. I know a lot of offline sessions you take, but you need to come here also. Because we need to have that exposure, otherwise it's very difficult. And all of you, whoever can come, please come forward and let us know. You just have to tell us that, yeah, I can take session on this. Please schedule it. We will schedule it and get back to you on that. And we want more and more people to take. It was a nice session, Swati, and quite a few setting the AI labeling and all that I understood. Otherwise, I was keeping it on for everything without knowing what is that for. So, हाँ, क्योंकि अगर आप किसी का वैसे भी मतलब वो मतलब जैसे पार्टनरशिप वाला टाइप भी करते हैं ना, तो भी वो पार्टनरशिप लेबल भी लगाना होता है। हाँ, किसी so, ब्रांड के साथ आप वो uh, कर रहे हो। yeah, so let us see what else we can do. So, looking हाँ, forward. मतलब अगर किसी को कुछ पूछना हो करते हुए कोई मतलब जब, तो मुझे पूछ लेना। Hmm. सुचिता जी आप तो मैंने वैसे बता दिया, आप टैग करना है ज्यादातर स्टोरी में, टैग करना मतलब मेंशन करना। तो आपको मेंशन वाला मैंने बता दिया, तो आप कभी भी जैसे अभी हम कितने लोग बीए को टैग करते हैं ना, मतलब मेंशन करते हैं। तो हम अगर कोई बीए से रिलेटेड पोस्ट या स्टोरी मतलब रील डालते हैं तो बीए को और विकी को टैग करते हैं। तो आप भी ऐसे उनको टैग करो तो आप उनके प्लेटफॉर्म पे भी दिखोगे, अपने पे भी दिखोगे। अ, या उनके साथ कोलैब भी कर सकते हो, अगर कोलैब करना हो तो। अभी जैसे मेरे साथ वो अश्विनी ने कोलैब का कल मुझे भेजा कि मैम आपके साथ कोलैब कर लूं। मैंने कहा कर ले, क्योंकि वो बायोएंजाइम का ही वो बना के मतलब बता रहा था कि कैसे कैसे बनेगा। अब जैसे 2 दिन हो गए, अब मेरे को है कि अब मेरे को अपनी तरफ से उसको हटाना है।
तो स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन होता है कि अब मेरे को कोलैब से हटना है, तो आप 2-3 दिन तक ठीक है कोलैब में रहो, आपको बाद में, क्योंकि वो आपकी फीड है ना, तो आपकी फीड में क्या दिखना चाहिए वो आप ही के हाथ में, तो आप बाद में स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आता है, एडिट करोगे तो वहां से कोलैब से हट भी सकते हो। Yeah, at times, no, when I have to share, I mean, like Asmita's, I don't know why it happens most of the time with Asmita's post. She tags and she asks to share it on her story or जो भी है वो share करने के लिए. So I don't know, I just, when I click it, it doesn't share. तो Maybe, वही किसी की, हाँ, क्योंकि जैसे या तो अस्मिता तुम्हारी ही कहीं सेटिंग में वो दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे हम भी बीए को टैग not करते हैं तो always, हमारी। sometimes, not always. Sometimes. And most of the time, everybody's else I do share हाँ, as a story and it goes. But many times I have tried putting Asmita's thing, it doesn't go. But ma'am, मतलब most हाँ, of the time, BE always share my post and it is always on Instagram story. हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि 24 hours होने के बाद वो स्टोरी अपने आप हट जाती है। तो वो Uh, फिर तो कोई भी, हटेगी, हाँ, तो वो फिर तो वो कोई ट्वेंटी भी फोर बंदा उसको शेयर करने जाता है ना, तो फिर वो नहीं आता है क्योंकि okay. स्टोरी चली जाती है, इसीलिए होता है वो। Okay. Possibly that is the charm. Yeah. Okay. So, Abhi, we have a very nice this session of Patanjali Jha. I mean, last 2 days we had on vetiver and on moringa, forest agroforestry, and today we have on black turmeric. How this black turmeric and moringa is healing many cancer patients. So it's from 8 to 10. So any of you, if you want to join, want to understand what black turmeric is, please do join. And in the coming week, Friday, Saturday, and Monday, we are going to have 8 to 10 sessions from 8 p.m. to 10 p.m. Mm, this is again we are calling it as Reviving Roots. It's a national webinar along with Government of India. So it will we are touching upon the soil, we are touching upon water, and we are touching upon the applications I mean bioenzyme applications, different applications, whether it's animal wellness or farm wellness or mushroom or how are we taking it further. So these few topics will be addressed in 3 days. Uh, so professors बढ़िया, from IIT and Osmania University and all those people are joining. We will also be touching upon intervention of artificial intelligence in natural farming, how we can use these artificial intelligence for understanding the soil and the water quality. So all these things we'll be touching upon. So yeah, coming week I haven't shared yet because I'm still closing upon the speakers and all that. So we'll share it soon. Yeah. ठीक है, Thank you so much. Thank you, Swati. Thank you, मतलब everybody who have joined us. And see you again next Monday and this weekend also. ओके, चलो, Yeah. बाय। Bye.